पिछले व्याख्यान में समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास चल रहा था और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले जो भेद थे उनको हमने बताया। कर्मधारय था, दिगु था, ने समास था। तो ये सूत्रों का हमने आपको वर्णन किया और बहुब्री समास का भी वहाँ सूत्र था, उसको भी हमने बताया। और अब हम अगला जो समास आने वाला है द्वंद्व, उसको बताएंगे। द्वंद्व समास के अंतर्गत जो सूत्र है चा अर्थे द्वंद्व सूत्र है। तो सूत्र के अंतर्गत च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है और उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। समुच्चय, अन्वच्य, इतरेतर योगे और समाहार, ये चार चय निपात के अर्थ हैं और इनके क्रम से साधारण लक्षण दिए जा रहे हैं। जैसे पहला नंबर है समुच्चय, परस्पर निरक्षेप अनेक पदार्थों का एक पदार्थ में अन्वय को समुच्चय कहते हैं। जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु की सेवा करो। इस वाक्य में ईश्वर और गुरु पदार्थों का भजस्व स्वतंत्र रूप से अन्वय होता है और ईश्वरम भजस्यम गुरुम भजस्यम, इस प्रकार दोनों का क्रिया में अन्वय होता है। ये दोनों पदार्थ अन्वय में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, इस हेतु दोनों परस्पर निरपेक्ष है। अतः यहाँ च का अर्थ समुच्चय है। अन्वच्य, जब समुच्चय में आने वाले जिनका समुच्चय हो रहा हो पदार्थों में एक का गौण रूप में अन्वय होता है तो उसे अन्वच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण रूप भिक्षामठ गाम चाने, भिक्षा को जाओ और गाय भी लाओ। भिक्षा के लिए आप जाओ और साथ में गाय भी लेते आना। ये इस प्रकार से यहाँ ये वाक्य प्रयोग किया है। यहाँ प्रधान कार्य भिक्षा मांगना है। यदि भिक्षामठ करते हुए गाय मिल जाए तो उसे भी लेते आना। इस प्रकार गाय लाना गौण कार्य है। अतः यहाँ च अन्वच्य अर्थ को प्रकट करता है। जहाँ अनेक पदार्थों का एक दूसरे के प्रति आकांक्षा होने से परस्पर संबंध होता है उसे सामर्थ्य कहते हैं, वही समास होता है। समुच्चय में दोनों पदार्थ निरपेक्ष रहते हैं, इसलिए उनमें सामर्थ्य नहीं। अनुवाच्य में एक पदार्थ गौण होता है, इसलिए वे परस्पर आकांक्षा नहीं रखते, अतः वहाँ भी सामर्थ्य नहीं। इसलिए इन दोनों अर्थों में समास नहीं होता। अगला उसका भेद जो है इतरेतर योग है। जब पदार्थ मिलकर आगे अन्वित होते हैं
तब उसे इतरेतर योग कहते हैं। जैसे धब खदीरो छिंदी, धब और खदीर को काटो। यहाँ धब और खदीर पदार्थ मिलकर के आगे छेदन क्रिया में अन्वित होते हैं, इसीलिए यहाँ इतरेतर योग है। इतर का इतर से योग संबंध, यह इतरेतर योग का शब्दार्थ है। इतर का इतर से योग संबंध, यह इतरेतर योग का शब्दार्थ हुआ। अगला जो आता है हमारा द्वंद्व समास का चौथा भेद, समाहार। समूह को समाहार कहते हैं, जैसे संज्ञा परिभाषायां, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा और परिभाषा का समूह। यहाँ संज्ञा और परिभाषा को समुदाय रूप में एक मान लिया जाता है। इनका निजी व्यक्तित्व समुदाय में द्रोहित हो जाता है और समुदाय का ही अन्य अर्थ के साथ अन्वय होता है। इतरेतर योग और समाहार, इन दो अर्थों में सामर्थ्य होने के कारण द्वंद्व समास होता है। इस समास के दो प्रकार माने हैं, इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। जैसे उदाहरण के लिए पूर्व में बताया था, धव खदीरो, धवस्य खदीरस्य, धव और खदीर। इस लौकिक विग्रह में और धवसु खदीरसु इस अलौकिक विग्रह में धव और खदीर शब्दों का इतरेतर योग में द्वंद्व समास हो जाता है। यहाँ विभक्ति का लोप हो जाने पर अल्पाचतर सूत्र से धव का पूर्व निपात होकर के धव खदीर शब्द बनता है, अर्थात पद बनता है। तब प्रथमा विभक्ति द्विवचन का औ विभक्ति लाकर धव खदीरो रूप सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण जो पूर्व में संक्षेप में बताया था, संज्ञा परिभाषम, संज्ञा चे परिभाषा चे तयो समाहार। संज्ञा और परिभाषा का समूह। इस विग्रह में समाहार अर्थ में द्वंद्व समास हो जाता है। समाहार द्वंद्व सदा नपुंसकलिंग और एक वचन में हो जाता है। नपुंसकलिंग हो जाने से संज्ञा परिभाषा इस समस्त पद के अंत को हस्व हो जाता है। तब प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय अम ला करके संज्ञा परिभाषम रूप सिद्ध हो जाता है। द्वंद्व समास का ये जो सूत्र था उसमें जो 4 पद आए थे, उन पदों का हमने विस्तार से विवेचन किया। उनमें भी इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ये 2 ही समास के अंतर्गत आते हैं, 2 नहीं आते थे। अब हम अगला जो सूत्र है और वो समास का जो पाठ्यक्रम के अनुसार अंतिम सूत्र है, पिता मात्रा। ये कहता है मात्र शब्द के साथ कथन होने पर
पितृ शब्द विकल्प से शेष रहता है। मात्र शब्द के साथ कथन होने पर पितृ शब्द विकल्प से शेष रहता है। जैसे पितरोः, माता च, पिता च, माता और पिता। इस विग्रह में मात और पितृ शब्द का इतरेतर योग द्वंद्व समास होता है। यहाँ माता के साथ पिता का कथन हुआ है। दोनों पदों का द्वंद्व समास होने पर पितृ पद शेष रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शेष रहा हुआ पितृ शब्द मातृ शब्द का भी अर्थ प्रकट करता है। इसलिए दोनों का प्रतिपादक होने से प्रथमा विभक्ति की अविभक्ति लाकर पितरो रूप सिद्ध होता है। उसी का अथवा है पितरों का, इधर अथवा में माता पितरों। जब एक शेष के अभाव में गौरव से माता पिता से 10 गुना अधिक है इत्यादि वचनों से अव्यहित पूज्य होने के कारण अव्यरहित चैवार्तिक से मात्र शब्द का पूर्व निपात होकर के मात्र प्लस पितृ होता है। तब आनंग ऋतोः द्वंद्वेः पूर्व पद सूत्र से पूर्व पद मात्र के ऋकार को आनंग होकर माता पितरः शब्द बना। इसलिए दोनों का प्रतिपादक होने से प्रथमा विभक्ति द्विवचन का विभक्ति ला करके माता पितरोः रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार यहाँ समास का जो प्रकरण था वो संपूर्ण हुआ।